और अब बात करते हैं महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के शुरू होने में अब 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। वहीं महाकुंभ को लेकर अखाड़ों के साधु संतों का संगम की रेती पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी दौरान महानिर्वाणी अखाड़े ने शहर की सड़कों पर यात्रा निकाली। वहीं मेरठ से आए कलाकारों के एक समूह ने अनोखा नृत्य प्रदर्शन किया। शहर में जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर संतों का भव्य स्वागत किया गया। विशाल 8 ग्रुप की 12 सदस्यीय टीम यात्रा के दौरान अघोरियों के रूप में दिखी, तो इस टीम ने अपने अपने नृत्य और हाव भाव से लोगों का मन मोह लिया। महाकुंभ मेले के लिए हजारों अघोरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जो इस साल 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी को खत्म होगा। हम कुंभ का मेला पहले करने आए थे 12 साल बाद, फिर ऊपर वाले ने हमारे ऊपर मेहर करी है, फिर मैं अपना कोऑपरेशन देने आया हूँ। और ये मेरी टीम है 12 जनों की, उनके लिए मैं हम काम करने आए विशाल 8 ग्रुप के द्वारा। और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। भगवान ने, मेरे बड़े भोलेनाथ ने दोबारा मेरे को यहाँ पर आने के लिए मौका दिया, और भगवान ने चाहे तो इसी मारे हम सेवा करते रहेंगे बाबा की। बहुत शंकर भगवान की। तो महाकुंभ शुरू होने से पहले बम और डॉग स्क्वाड ने मेला मैदान की गहन छानबीन की। मेले में आने वालों की सुरक्षा को देखते हुए ये छानबीन की गई है। प्रयागराज की पुलिस और कुंभ सुरक्षा टीम ने साथ मिलकर सुरक्षा के लिए कवायद शुरू की। शुरुआती इंतजाम के अलावा हर स्तर पर सुरक्षा बंदोबस्त किए जा रहे हैं, ताकि महाकुंभ में रोजाना आने वाले लाखों श्रद्धालु सुरक्षित रहे। प्रवेश और निकास द्वार की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मेले के पूरे मैदान की सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। मेले की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस, अर्धसैनिक बल और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों पर है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हुए है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सिर्फ आधिकारिक बयानों पर भरोसा करने की अपील की गई है। कुंभ मेले को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए शासन स्तर के शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके तहत पुलिस के जितने भी कंपोनेंट हैं, यहाँ पर पुलिस के थाने बनाए गए हैं, और उन थानों के तहत जैसे अभी हम लोग खड़े हैं दशाश्वमेध घाट पर, थाना खाक चौक के क्षेत्र के अंतर्गत है, तो थाने की पुलिस लगी है। इसके अलावा सीएपीएफ के लोग लगे हुए हैं, पैरामिलिट्री के, और पीएसी का कंपोनेंट लगा हुआ है। और चेकिंग करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड, जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं कि अभी हम लोग बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ में चेकिंग करा रहे हैं। डॉग स्क्वाड भी साथ में सम्मिलित है। संगम की रेती पर तैयार कुंभ नगरी में इस समय साधु संतों का रहस्यमयी संसार दिख रहा है। कुंभ में पहुंचे हर बाबा की कोई न कोई विशेष कहानी है। इनमें रायबरेली के 50 साल के साधु हरिश्चंद्र विश्वकर्मा भी शामिल है। उन्हें चाबी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ये 15 किलो से ज्यादा वजन की बड़ी चाबी लेकर चलते हैं। खास बात यह है कि ये चाबी लकड़ी और लोहे से बनी है। बाबा के जनचेतना धर्मरथ में और भी चाबियां हैं। वो कहते हैं कि उनका लक्ष्य बुराई को खत्म करना और धर्म को आगे बढ़ाना है। वो अपने साथ भगवान राम के नाम वाली एक चाबी रखते हैं। 50 साल के चाबी वाले बाबा की खासियत ये है कि ये पूरे देश में पैदल अपने रथ को हाथों से खींचकर यात्रा करते रहते हैं। वो नए युग की कल्पना को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। चाबी वाले बाबा के नाम से मशहूर हरिश्चंद्र विश्वकर्मा का बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर झुकाव था। उनके माता पिता संत समुदाय का हिस्सा थे। चाबी तो मुझे गाड़ी गिफ्ट है 5 मई 2008 को हमें ये प्राप्त हुई, और उसके बाद मैं चाबी को लेकर के 9 अगस्त 2009 को मैं लखनऊ से कन्याकुमारी की पदयात्रा पे गया। तब से चाबी मेरे पास है, तो एक पहचान के रूप में देख करके जो जनसामान्य लोगों की भाषा है, वो चाबी वाला जो मेरे नाम के साथ जुड़ गया। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इस बार महाकुंभ को स्वच्छ महाकुंभ बनाने के लिए व्यापक काम किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को स्वच्छ महाकुंभ का अनुभव दिलाने के साथ ही स्वच्छता कर्मियों का भी ध्यान रखा जा रहा है। उनके लिए सैनिटेशन कॉलोनी और उनके बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में स्वच्छता को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। उन्होंने मेले में काम कर रहे स्वच्छता कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के रहने,
खाने, उनके काम के समय और वेतन भुगतान का उचित प्रबंध रखने को कहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा था कि कुंभ में स्वच्छता और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके निर्देश पर श्रद्धालुओं के मार्गों से भी सभी तरह की निर्माण सामग्री हटाए जाने का कार्य शुरू हो गया है। साथ ही निर्माण कार्यों का मलबा, पत्थर, ईंट, रोड़े भी हटाने पर फोकस किया जा रहा है। सड़कों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त किए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हाल ही में बने शिवालय पार्क में बड़ी संख्या में सैलानी आ रहे हैं। महज 14 दिन के अंदर लगभग 55,000 लोग यहां का दौरा कर चुके हैं। भारत के मैप के आकार में डिजाइन ये पार्क 11 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। यहां देश भर के अलग अलग शिव मंदिरों की प्रतिकृतियां हैं। प्रयागराज में बना ये शिवालय पार्क काफी अनोखा है। खास बात यह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों को भारत की यात्रा किए बिना ही एक ही जगह पर पवित्र स्थलों को देखने का मौका मिलता है। बता दें कि इस पार्क को प्रयागराज नगर निगम ने रिसाइकल की गई चीजों से बनाया है। ये पार्क भगवान शिव के प्रति आस्था और भक्ति को प्रदर्शित करता है और भारत की समृद्ध धार्मिक विरासत का प्रतीक है। तो भारत के मैप के आकार में ये पार्क है और यहाँ पर एक ही जगह पर पवित्र स्थलों को देखने का मौका लोगों को मिलता है। काफी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। शिवालय पार्क से नाम दिया गया है, जहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्था है और सभी झांकियाँ यहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर है भारत की वहाँ यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये शिवालय पार्क है, 11 एकड़ एरिया में ये फैला हुआ है और लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं।